आज के दौर में व्हाट्सएप का यूज तो आप हम सभी लोग करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट्सएप पर भेजी गई एक फोटो को डाउनलोड करने से ही आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है? नहीं ना, पर ऐसा हुआ है। दरअसल साइबर अपराधी जो हैं वो हर रोज नए नए तरीकों को अपना करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। जिसकी खबर की बात हम कर रहे हैं वो आई है मध्य प्रदेश की जबलपुर से, जहां एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो आती है और उस फोटो पर क्लिक करते ही मोबाइल उसका हैक हो जाता है और कुछ ही देर में खाते से निकल गए 2 लाख रुपए। हालांकि साइबर सेल अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ठगी करने का आखिर क्या है ये अनोखा तरीका। तो आखिर ये ठगी कैसे हुई, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। मोबाइल पर 28 मार्च की सुबह एक अज्ञात नंबर से, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ से कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर आप, अगर हम देखें तो फोटो से ठगी का भी ये पूरा नया तरीका है और ठगने के नए नए तरीके इसमें सामने आ रहे हैं। और अब एक और नया तरीका ये सामने आया जहां स्टेनोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त ठग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। इसमें जो फोटो है, फोटो को जैसे डाउनलोड किया जाता है तभी आपका खाता पूरा खाली हो जाता है। फोटो में लिंक छिपा हुआ है और लिंक क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो जाता है। ठग को फोन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच जाता है इस एक फोटो पर क्लिक करते ही, जिसके बाद में पहले ओटीपी और फिशिंग लिंक से ठगी होती थी। पहले ओटीपी शेयर किए जाते थे, फोन करके ओटीपी मांगे जाते थे, लेकिन अब मात्र एक क्लिक से ही ये पूरा मामला कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। और इस अपराध पर हालांकि फिलहाल साइबर सेल जो है लगातार अपनी अगर हम देखें तो जांच भी कर रही है। जबलपुर के व्यापारी प्रदीप कुमार से ये ऑनलाइन ठगी हुई है। उनके पास में एक फोटो आता है, वो उस पर क्लिक कर देते हैं और उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए उड़ जाते हैं। व्हाट्सएप पर बुजुर्ग की फोटो भेजकर इस फोन को हैक किया जाता है। एक बुजुर्ग की फोटो भेजी जाती है और कहा जाता है कि क्या आप इनको जानते हैं। साइबर ठगों ने इस दौरान 2,10,000 रुपए इस अकाउंट से, आप ये देखिए फोटो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ठगने के ये नए नए तरीके हर रोज सामने आ रहे हैं। मोबाइल पर 28 मार्च की सुबह अज्ञात नंबर से फोन आता है। आखिर ये पूरी ठगी कैसे हुई है वो आपको बता रहे हैं। जहां जो कॉलर है उसकी तरफ से कहा जाता है व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा गया और बोला गया कि इस व्यक्ति को आप पहचानिए कि क्या आप उसे जानते हैं, उसे डाउनलोड करके देखिए, पहचानते हैं क्या, ये बात इस मैसेज में कही गई। इसके साथ ही जैसे ही फोटो को डाउनलोड किया गया तो एक बुजुर्ग शख्स का फोटो निकलकर सामने आता, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और इस फोटो में जो बुजुर्ग शख्स था जिसे प्रदीप पहचान नहीं सके, लगातार फोन आया तो बुजुर्ग को ना पहचानने की बात कही गई, लेकिन फोन जहां एक तरफ फोन आ रहा है वहीं दूसरी तरफ उनके फोन को हैक भी कर लिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही उनके बैंक से 3 मैसेज आते हैं। पहला मैसेज 1 रुपए खाते में आने का आता है, फिर 1 लाख रुपए और फिर 1,10,000 रुपए कटने की जानकारी बैंक की तरफ से दी जाती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ठग ने जो है मोबाइल हैक करके बैंक से नेट बैंकिंग इस्तेमाल की और इस पूरी राशि को हैदराबाद के एक बैंक खाते में तुरंत ही ट्रांसफर कर लिया गया। हालांकि इस ठगे गए पैसे में हैदराबाद के एक एटीएम से तुरंत निकाले भी गए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। फिलहाल केस की पड़ताल की जा रही है, जहां साइबर सेल और कोतवाली थाने में शिकायत इनकी तरफ से दर्ज कराई जाती है जब ये पूरा मामला उनके साथ होता है। और पुलिस ने फिलहाल अभी सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है कि अगर किसी भी अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आपके पास में आता है, कोई लिंक आता है, कोई फोटो आता है, तो उस पर क्लिक ना करें। अनजान नंबर से आने वाले मैसेज को ज्यादा बेहतर है कि आप उसे इग्नोर ही कर दें। अज्ञात नंबरों से आए फोटो या लिंक को डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें। ये चेतावनी इस वक्त पुलिस की तरफ से भी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल पीड़ित प्रदीप जो है वो नहीं करते थे, लेकिन जब उनके फोन को हैक किया गया तो नेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करके ये पैसे निकाले गए हैं। और ऐसे में प्रदीप को इस वक्त अपने जो पैसे उनके गए हैं वो वापस लाने की सिर्फ गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी जांच अभी की जा रही है। ऐसे में ठगी के जो शिकार है प्रदीप जैन, उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप उस शख्स को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। और मोबाइल खोल के जैसे मैंने फ़ोटो डाउनलोड की, पूरा हैंग कर लिया उसने मोबाइल। तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत यहाँ हमारे खाते से निकल गए।
तो देखा आपने कि किस तरीके से उनके अकाउंट से ये पैसे निकले हैं। 2 बार में, एक बार में 1 लाख रुपए और एक बार में 1,10,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अभी फिलहाल जांच की जा रही साइबर क्राइम की तरफ से, और ऐसे में साइबर क्राइम एएसपी सोनाली दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। के जरिए पीछे वो इस तरह के अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, साइबर क्राइम की टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी सभी लोगों को दी है कि अगर अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है या कोई फोटो आती है तो उस पर क्लिक बिल्कुल ना करें, ना उस फोटो को डाउनलोड करें, ना ही किसी लिंक पर आप क्लिक करें, वरना जो चीज़ें प्रदीप के साथ हुई वो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, फिलहाल अभी जांच इस पूरे मामले पर की जा रही है और ठगी कैसे हुई ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। फिलहाल जांच किस तरीके से हो रही है अभी? देखिए, जांच चल रही है और जांच की अगर तो आदित्य हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जांच अभी चल रही है। हालांकि हमारा संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो ये मामले हैं वो हर रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए नए तरीकों से साइबर फ्रॉड लोगों के साथ में हो रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान सख्ती के साथ में चीज़ों को देखें, ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि किसी भी लिंक पर या किसी भी फोटो पर आप क्लिक ना करें, खासतौर पर वो जो अननोन नंबर से आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर।